नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन इस बार ज़्यादा सब्र हो गया जी। ठीक है ना। लगभग एक आध महीने से हमने हिंदी की कोई वीडियोस अपलोड नहीं की। आप लोग हर जगह कमेंट के साथ अपलोड कीजिए, तो चलो ठीक है। अब हमारा रेगुलर वीडियो रहेगा। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका हिंदी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए, हमने वर्णिका पहले पढ़ा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 1 से लेकर के मतलब 5 लेसन तक हमने है ना आप लोगों को पहले ही पढ़ा दिया। ये हमारा छठा लेसन है। नाम आप सबको पता है, बहादुर इसका नाम है ना। तो इस चैप्टर से मैं एक भी क्वेश्चंस आपको डाउट नहीं होंगे। मुझे पूरा पढ़ाने दीजिए। पहले मैं आपको एक में स्टोरी बताऊंगा, दूसरे में मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तीसरे में सब्जेक्टिव। 3 वीडियोज़ आएगी, आप आराम से देखें। तो सबसे पहला आपको पता है कि मैं लेखक परिचय बताऊंगा, फिर मैं कहानी के पार्ट्स को बताऊंगा। तो लेखक परिचय में आप देखते हैं कि लेखक परिचय जो है इसके अमरकांत है। याद कैसे रखेंगे, ट्रिक सुनिए। बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, यानी बहादुर के जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं। सिंपल सी बात है। अब देखिए कि इसका जो जन्म हुआ था जुलाई 1925 में नागरबलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। नागरबलिया उत्तर प्रदेश में। और बहादुर लोग जो होते हैं ना वो हमेशा 25 का पहरा पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं बोलो? 25 का। तो जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1946 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट किया था। एक बार क्वेश्चन आया, मुझे याद है कि उसमें आया था कि अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था, तो 1946 में किया था। और बीएड किया था 1947 में। तो इन्होंने बीएड किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, बीएड किया था इन्होंने, है ना। और 1947 में। और अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्ट्री को पुरस्कृत मिला था। ये भी क्वेश्चन आता है कि अमरकांत की किस कहानी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा, डिप्टी कलेक्ट्री को। किसको? डिप्टी कलेक्ट्री को मिला था। नेक्स्ट आता है, इसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है जिंदगी और जोंक। पहला है जिंदगी और जोंक, दूसरा है हमारा देश के लोग, तीसरा है मौत का नगर। मौत का नगर एक बार एग्जाम में आ चुका है, जिंदगी और जोंक भी एग्जाम में आ चुका है। मित्र मिलन अभी तक नहीं आया है। कुहासा आ चुका है ना। कुहासा भी इसकी रचना है। सूखा पत्ता और आकाश पक्षी, काले उजले दिन भी आ चुके हैं, ये भी अमरकांत का ही है। उसके बाद क्या है हमारा सुखजीवी, और लास्ट में ग्राम सेविका। तो ये ज़्यादा इसमें नहीं है, लेखक परिचय बहुत सिंपल सा है। अब चलिए चलते हैं कहानी में। देखिए इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, तो ये आपका पूरा कहानी है जी। अब आपको बिल्कुल शांति से समझना है पूरी कहानी को। देखिए इसमें जो मुख्य रोल है उसको समझिए पहले। सबसे पहले ये आपका रहा बहादुर, ये इसकी रही माँ, और ये रहा इसका भैंस। ठीक है ना। इस पर आते हैं, ये रहा हमारा लेखक जो अमरकांत है, ये इसका बेटा किशोर, और ये इसकी पत्नी। ठीक है ना। ये इसका बेटा किशोर है, ठीक है ना, और ये इसकी पत्नी है। ठीक है। तो कहानी में बस ये है कि एक लड़का है बहादुर, जिसका उम्र 12 से 13 साल है। ठीक है ना, 12 से 13 साल इसका उम्र है। और इसका घर बिहार के नेपाल बॉर्डर पर है। कहाँ पर है बताओ? बिहार की सीमा पर, नेपाल में लगभग है। ठीक है ना। और इसके जो पिताजी थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वो युद्ध में मारे गए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे, तो आंसर लिखिएगा युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। और इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी हमेशा इसको पीटते रहती है। आप बोलोगे सर पागल थी क्या? नहीं, पागल नहीं थी। वो ये चाहती थी कि ये घर के मतलब घर में कुछ कार्य करे, घर के कामों में हाथ बटाए, लेकिन ये दिन भर पहाड़ों में घूमता रहता था, दौड़ता रहता था, एक ऐसा करता मस्ती करता रहता था, लेकिन घर में काम नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि बहादुर अपने माँ के पास से एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने भैंस को बहुत पीट दिया, है ना। बहादुर को बोला कि लेके जाओ तुम भैंस को चराने के लिए। तो इन्होंने भैंस को लेकर के तो गया, लेकिन भैंस को इन्होंने बहुत पीट दिया। ठीक है। अब भैंस को बहुत पीटा, चूंकि माँ भैंस से प्यार करती थी और भैंस को बहादुर ने पीट दिया, तो माँ ने उसकी कल्पना करके कि बहादुर ने कैसे पीटा होगा, भैंस भागी भागी माँ के पास चले गई। एग्जाम में पूछा जाएगा भैंस को किसने पीटा था, आंसर लिखिएगा बहादुर ने। भैंस भागी भागी किसके पास गई थी, आंसर माँ के पास, है ना। जब भैंस भागी भागी माँ के पास गई तो माँ को आ गया गुस्सा, और माँ ने वो कल्पना करके कि बहादुर ने कैसे पीटा होगा उसको दुगना पीटा। भैंस का दुगना पीटा बहादुर को। सोचो क्या हुआ होगा, दुगना पीटा बहादुर को। तो पीटने के बाद बहादुर ना घर से भाग गया। ठीक है ना, घर से भाग के जंगलों में छिप गया और अपने घर से 2 रुपये रात में निकाल लिया जाकर के। कितने रुपए बताओ? 2 रुपये। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहादुर घर से कितने रुपए लेके भागा था, तो बच्चों 2 रुपये। 2 रुपये बहादुर घर से ले लिया और ले करके वो रात में वहाँ से 6 मील दूर, कितनी मील दूर बताओ? 6 मील दूर जाकर के कहाँ गया था सर? 6 मील दूर जाकर के बस स्टेशन में जाके बस पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया बोलो? बस पकड़ लिया।
और बस पकड़ करके वो चला गया कहीं, है ना, दूसरी जगह गोरखपुर तक गया था, ठीक है ना। बस पकड़ के वो वहाँ पर चले गया, और वहाँ पर जाकर के जब बस स्टेशन में वो खड़ा था, बस स्टेशन में जब खड़ा था तो उसको बहुत सारे लोग घेर के रखे थे, तो उसको बहुत सारे लोग घेर करके खड़े थे। जब बहादुर को पहली बार लेखक ने देखा, लेखक के जो साला साहब थे ना, साले साहब, तो साले साहब उसको घेर के रखे थे, उसकी बीवी थी लेखक के, सब लोग घेर के रखे थे। तो लेखक ने जो पहली बार इसको देखा, तो पहली बार देखने के बाद लेखक ने क्या कहा इसके बारे में जरा सुनिएगा। लेखक ने बोला कि ये उम्र इसका 12-13 साल का लग रहा था, ठीक ना, है ना, चकाईट शरीर था इसका, यानी कि सुडोल था, मतलब अच्छा खासा था। रंग इसका गोरा था, मुंह इसका चपटा था। तो बहादुर का रंग कैसा था? गोरा था। मुंह कैसा था? चपटा था, ठीक है। और ये सफ़ेद नेकर पहना हुआ था, नेकर का मतलब पैंट होता है, इन्होंने सफ़ेद रंग की पैंट पहनी। दूसरा है आधी बाँह वाला कमीज, इसका जो कमीज था ना वो भी हमारा आधी बाँह वाला था। और इसका रंग, इसका जो जूता था वो भूरा रंग का जूता था, और गले में स्कॉट गार्ड की रुमाल थी, ठीक है। ये तो गंदा रुमाल, ऐसे ऐसे कुछ रुमाल होता है इस तरह से, समझो स्कॉट गार्ड की रुमाल थे इसके गले में, है ना। आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करना नीचे कि यस देखा है, ठीक है ना। स्कॉट गार्ड की रुमाल थी। और इसका जो पूरा नाम था, इसका नाम दिल बहादुर था। अब एक बच्चा नेपाल से भाग करके समझो कि दूसरी जगह आ गया है, उत्तर प्रदेश आ गया है, उत्तर प्रदेश, है ना। अब ये इसको तो कोई काम चाहिए, कोई ना कोई काम तो चाहिए ना, यहाँ पर उसको कौन खिलाएगा। अब यहाँ पर इस फैमिली से मिलिए, आइए मिलाते हैं। ये लेखक है अमरकांत जी, ये इसकी बीवी है, ये इसकी बीवी है, और ये इसका बेटा है। इसकी बीवी को पता है नौकर का बहुत शौक था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो वो है ना, इसका जो भाई था, लेखक का जो भाई था, इसकी जो पत्नी थी, वो सभी नौकर रखते थे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लेखक के रिश्तेदार के यहाँ जितने भी रिश्तेदार थे, चाहे उनके भाई हो या फिर दूर के रिश्तेदार, सबके यहाँ नौकर था। और इसकी पत्नी ने नौकर का सुख देखा था कि नौकर रहने पर कितना मज़ा आता है। आराम से भाई साहब एकदम कुर्सी पे बैठे रहो, सोफे पे बैठे रहो, सब कुछ बन के आता है, खाते रहो मस्ती से। तो वो सुख देखा था किसने? लेखक की पत्नी ने। तो ये हमेशा पति से कहती थी कि है ना, मुझे नौकर ला दीजिए, नौकर ला दीजिए, नौकर ला दीजिए। तो लेखक के मन में भी एक ऐसा भाव आया कि चलो मेरी पत्नी को नौकर चाहिए, और ये बच्चा घर से भाग करके आ गया है, तो चलो इसको नौकर बना लेते हैं। तो क्या सर नौकर बना लिया? हाँ बिल्कुल। तब बहादुर को नौकर बना लिया इन लोगों ने। लेकिन जब बोलते हैं ना, जब स्टार्टिंग में कोई आपके घर आता है या फिर आप किसी के घर जाते हो तो आपकी बहुत इज्जत होती है। तो जैसे ही बहादुर आया तो एकदम बढ़िया से इसको एकदम नहाना धोनाना, कपड़ा पहना, बढ़िया से पहनाया उनाया, और बोला कि देखो आज से तुम मेरे घर में एक बेटे के समान हो, तुम यहाँ पर पढ़ोगे लिखोगे, बढ़िया से थोड़ा छोटा मोटा काम करोगे, और तुम अच्छी ज़िंदगी संवारोगे, तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। तो बहादुर भी सोचा चलो अच्छी बात है ना। अब वो करे क्या, पिताजी तो है नहीं, मम्मी बहुत मारती है, तो जैसे भी कटे कटना है। अब क्या हुआ कि लेखक की पत्नी पूरे गांव में हल्ला करने लगी, ठीक है ना, कि मेरे जैसा कोई नौकर रख के दिखाए। नौकर को तो लोग मारते हैं पीटते हैं, पर मैं तो नौकर को खूब अच्छे से रखती हूँ। अभी देखना कितना अच्छा से रखती है, आराम से धीरे धीरे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये लड़का बहादुर इसके यहाँ रहने लगा। धीरे धीरे लेखक के घर का सारा काम बहादुर करने लगा। सारा काम का मतलब सर क्या क्या? बर्तन धोना, कपड़ा धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साइकिल साफ करना, दतमन तोड़ के देना, हर काम बहादुर करने लगा। तो आपके एग्जाम में आएगा कि बहादुर के आ जाने से लेखक के घर वालों पर क्या असर पड़ा। तो आंसर लिखना, बहादुर के आ जाने पर, है ना, आ जाने से लेखक के घर वालों में, है ना, लेखक के घर वाले को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके सारे काम बहादुर खुद करने लगा था। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि बहादुर हंसमुख था। कितना भी काम इसको मिल जाए ये कभी उदास नहीं होता था, बड़ा मतलब कि हंसमुख टाइप का था। अब क्या हुआ कि समय गुजरता गया, कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, और आपको पता है कि जब कुछ महीने हो जाते हैं तो फिर लोग अच्छे नहीं लगने लगते। तो सबसे पहले किशोर ने इसका विरोध किया। किशोर ने इसे शायद साइकिल साफ करने के लिए बोला था बहादुर को कि ठीक है बहादुर मेरा साइकिल साफ कर देना। लेकिन बहादुर साइकिल साफ करना भूल गया। इसमें गुस्सा में आकर किशोर ने गालियां भी दे दी बहादुर को और पीटा भी। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बहादुर, है ना, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर ने क्या किया। देखो बहादुर तो उसके घर में नौकर है। अब ये मत सोचना कि बहादुर ने भी उसे मारा, नहीं मारा। वो चुपचाप जाके कोने में खड़ा हो गया, ठीक है, खड़ा हो गया। तो वो देखा कि वो रो रहा है, तो लेखक ने आकर के पूछा, उसके पिताजी ने आकर के पूछा, यानी कि लेखक ने, कि बहादुर क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो।
हाँ, तो बोला कि देखिए हमें भैया ने मारा है। तो फिर भैया से पूछा क्यों मारे जी इसको, तो बोला कि ये हमारा काम नहीं करता। तो बेटा को नहीं डांटा, लेखक ने बेटा को नहीं डांटा, बहादुर को ही बोला कि जो काम बताया जाता है वो काम कर लिया करो, ठीक है। और एक बार अगर आपके ऊपर में कोई हाथ उठा लेता है और आप उसका विरोध नहीं करते हैं तो फिर उसकी आदत बन जाती है धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या हुआ कि बहादुर इसको हर बात के लिए मारता रहता था, गाली देता था, हर बात के लिए, कुछ भी गलती हो जाए गाली शुरू, थोड़ा सा भी काम गलत हो जाए मारना पीटना शुरू। अब ये हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हाथ उठाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, बीच में एक अचानक से एक और घटना हो गई। घटना ये हो गई कि लेखक के रिश्तेदार जो थे, लेखक के जो रिश्तेदार थे वो लेखक के यहाँ घूमने आए थे, दूर के रिश्तेदार लेखक के यहाँ घूमने आए थे। तो जब घूमने लेखक के यहाँ पर आए तो उन्होंने साथ में कोई मिठाई नहीं लाई, साथ में कोई मिठाई नहीं लाई। और जब वो लोग जाने लगे कुछ समय के बाद, मतलब रहने के 2-4 घंटे 5 घंटे रहने के बाद जब वो जाने लगे तो जाते समय एक प्रपंच रच दिया, एक नाटक रच दिया उन्होंने कि मेरा रुपए खो गया है। अब बोलो भाई साहब, बोला कि हमारा रुपए खो गया है। तो बोला कितना रुपए, तो बोला देखिए हम किराए के लिए और कुछ सामान लेने के लिए 11 रुपये लेके घर से आए थे और वो 11 रुपये खो गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। अब देखो अमीर घरों में क्या होता है, ये तो बहुत गलत चीज़ होता है। अमीर घरों में ये होता है ना कि अमीर को ऐसा हमेशा लगता है कि गरीब ही चोर होता है, ठीक है, जबकि मतलब गरीब ही चोर होता है। तो सबका शक जो है ना बहादुर के ऊपर जा रहा था कि बहादुर ने चोरी किया है। परंतु लेखक को इस बात का पता था कि बहादुर मेरे यहाँ बहुत दिनों से रह रहा है, तो बहादुर ने चोरी नहीं की होगी, ठीक है, बहादुर ने चोरी नहीं की होगी। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जब उसको ऐसे भी ये किशोर उसको मारता पीटता था, है ना, तो फिर उस पर शक गया। तो उसको बोला प्यार से कि डराओ और बताओ क्या तुमने चोरी की है। तो बोला कि नहीं हमने चोरी नहीं की है। तो बोला एकदम सच सच बताओ तुमने चोरी की है नहीं की है। बोले नहीं हमने चोरी नहीं की है। तो लेखक ने उसे एक तमाचा भी मार दिया, एकदम खींच के लेखक ने मार दिया। इससे पहले तो इसका बेटा मार रहा था, अब लेखक ने भी उसे एक तमाचा खींच के मार दिया। बोले तुम चोरी क्यों किया तुमने, और जबकि उन्होंने चोरी की नहीं थी। अब क्या हुआ कि लेखक के जो रिश्तेदार से बहादुर को खींच कर ले जा रहे थे, चलो तुमको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, पुलिस थाना ले जाते हैं, थाना ले जाते हैं, थाना, उसको खींच के ले जा रहे थे, घर से बाहर खड़े थे खींच करके। एक बच्चा 12-13 साल का, ठीक है, जो नौकरी कर रहा है, उसके यहाँ घर में एक बार भी पैसा नहीं भेजा लेखक के घर वालों ने एक बार भी पैसा नहीं भेजा अभी तक। वो फ्री में दिन रात काम कर रहा है, उल्टा उसके ऊपर में चोरी का आरोप, और बेचारे को खींच के ले जाया जा रहा था। बहादुर एकदम जाने के लिए तैयार नहीं था। तो लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया। लास्ट में क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, जब छोड़ दिया तो जब है ना, जब हार मान ली, तो हार मानने के बाद सुनो इस बात को, सुनो कितना खतरनाक बात है। उसके बाद उसके परिवार वालों ने, यानी कि लेखक के रिश्तेदार ने लेखक को बोला मैं आजमा रही थी क्या बहादुर चोर है या नहीं। सोचो यार, कोई ऐसे करता है क्या? आजमाने के लिए कोई बच्चा को थप्पड़ मारता है, आजमाने के लिए कोई बच्चा को घींच के बोलता है चलो पुलिस स्टेशन, नहीं तो मैं पुलिस से पकड़वा दूंगी, नहीं तो पैसा दे दो, ऐसा कोई बोलता है? वो बेचारे के साथ ऐसा किया गया, बहादुर के साथ। रिश्तेदार उनके पागल थे, ऐसा कह दो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन से जब ये चीज़ हुआ ना, तो उस दिन के बाद से बहादुर बहुत उदास रहने लगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आएगा कि लेखक के घर बहादुर उदास क्यों रहने लगा था, तो आंसर लिखना कि लेखक के घर में बहादुर उदास इसलिए रहने लगा था क्योंकि उसके जो बेटा था, उसका बेटा क्या नाम था, किशोर, उसके ऊपर में हाथ चलाने लगा, बात बात पर उसे गाली देने लगा था, छोटी छोटी बातों के लिए उसे मारने लगा था। और लेखक के रिश्तेदार ने भी उसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए थे। और जब लेखक ने खुद उसे मारा, उसके बाद बहादुर उस घर में उदास रहने लगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी माँ जो थी, किशोर की माँ यानी कि लेखक की पत्नी, इसका भी हाथ खुल गया। अब ये भी बात बात पर मारने लगी, एक एक छोटे छोटे बात पर मारने लगी। तो बोलोगे सर क्या सबको ही मारने लगे? हाँ, लगभग समझो सबको ही मारने लगा। बहादुर को, एक बच्चा क्या गलती है इसका, बताओ? गलती तो बस ये कि इसके पिताजी नहीं है, माता जी इसकी थोड़ी गुस्से वाली है, बस इतना ही गलती है इसका। नहीं तो बेचारा काम करता था खूब अच्छे से। अब आप किसी को नौकर बना के लाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको पीटो। बहुत पीटने लगे ये लोग, है ना। अब आगे क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा। पीटने लगे, बहादुर बहुत उदास रहने लगा, ठीक है ना, बहुत उदास रहने लगा।
उसके बाद एक दिन अचानक क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि इसको रोटी बना करके लेखक की पत्नी देती थी खाने के लिए। तो फिर गांव वालों ने बोला कि कोई नौकर को अपने से बना के खिलाता है, वो तुम्हारा नौकर है या तुम उसकी नौकर हो, नौकरानी हो, इसीलिए तुम उसको बना के मत खिलाओ, तुम अपने लिए, पति के लिए, बेटे के लिए रोटी बना लो और बहादुर को बोलो तुम खुद से रोटी बना के खाओ। ठीक है, तो बहादुर खुद से रोटी बनाकर खा रहा था, बनता तो नहीं था, रोटी जल जाता था, बना करके खा रहा था। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि वो जो मसाला पीसने वाला सिलबट्टा होता है ना, वो जो पार्टी होता है पार्टी, तो वो जो सिलबट्टा है वो बहादुर लेकर के आंगन से घर लेके आ रहा था। ठीक है, या फिर आंगन से ये कह सकते हैं हम, लेकर के ऊंचे स्थान पर जा रहा था। तो उसके हाथ से सिलबट्टा गिर गया, सिलबट्टा टूट गया। अब बहादुर काफ़ी डर गया। छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपको मारा जाए, छोटी छोटी बातों के लिए आपको पीटा जाए और आपके हाथ से गिर के सिलबट्टा टूट जाए, इतना बड़ा घटना हो जाए, तो क्या आप डरोगे नहीं? बहादुर काफ़ी डर गया और लेखक का घर छोड़ के भाग गया। उसी दिन लेखक का घर छोड़ के भाग गया और जब लेखक घर आए, ध्यान से सुनिए, यही इम्पोर्टेंट है। जब लेखक घर आए तो देखे चारों तरफ सन्नाटा है, बर्तन जहाँ के तहीं रखे हैं, आंगन में झाड़ू नहीं लगा है, इसकी पत्नी बैठ के इधर रो रही है, किशोर इसे ढूंढने के लिए गया है ना। कुछ इंसान होता है जब वो आपके लाइफ से चला जाता है तब आपको प्रॉब्लम होती है, पहले तो मतलब नॉर्मल लगता है, ठीक ठाक है। तो बहादुर इसके यहाँ घर छोड़कर चला गया था। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों चला गया। तो देखो, सबसे पहली बात, एक ही रीज़न नहीं है, एक रीज़न नहीं है कि सिर्फ हाथ से सिलबट्टा गिरने के कारण वो लेखक का घर छोड़ के गया, ये बात सही नहीं है। उसके ऊपर में काफ़ी यातनाएं हो रही थी, है ना। लेखक के घर वाले उसे छोटी छोटी बातों पर पीट रहे थे और एक दिन उसके हाथ से सिलबट्टा गिरकर टूट गया, इसीलिए वो काफ़ी डर गया और लेखक का घर छोड़कर चला गया। ठीक है, अब देखिए सहानुभूति, अब देखिए सहानुभूति, जब कोई इंसान चला जाता है उसके बाद सहानुभूति देखिए। लेखक की पत्नी रो रही है, मेरा अच्छा बच्चा था, मेरा बच्चा था, हम उसको बहुत मानते थे, घर छोड़ के चले गई। अरे पगली, जब तुम्हारे घर में थी तो तुम बात बात में थप्पड़ मारती थी, लेखक भी उसे थप्पड़ मारता था। बेटा तो उसको समझो, है ना, वो मशीन बना देता, बजने वाला मशीन, इतना पीटता था। ठीक है, और आज झूठ मूठ का रो रही है कि चले गए, ला दीजिए हमको नौकर, फिर से खोज के ला दीजिए, फिर से बहादुर को ला दीजिए। पता है, लेखक को इस बात का दुख था कि इतना दिन रहने के बावजूद लेखक ने बहादुर को 1 रुपये भी नहीं दिया था। ठीक है, बोला था कि पैसे जमा हो रहे हैं, तुम्हारे परिवार वाले को एक बार हम भेज देंगे, लेकिन 1 रुपये भी उसके हाथ में नहीं दिया था। अब सोचो, तुम किसी इंसान को 6 महीने तक काम करवाओगे और उसके बाद 1 रुपये भी नहीं दोगे, कितना बुरा लगता है। 1 रुपया भी उसके हाथ में नहीं दिया। ठीक है, और बहादुर एक चीज़ याद रखिएगा, 1 रुपये भी रखा था, पूरा जाकर के लेखक ने, मतलब किशोर ने, सब ने खोजा, बहादुर कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह लेखक का घर छोड़कर चला गया था। अब आप लोग मुझे, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना इस वीडियो के लास्ट में जब ख़त्म हो जाएगा कि बहादुर कहाँ गया होगा। ये आप लोग मुझे कमेंट करना, जितना मन करे उतना लिखना, ठीक है ना, लिखने में कमी मत करना। पहले यहाँ समझो, 1-2 लाइन और बचाना आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसकी उम्र 12 से 13 वर्ष था, ठिगना शरीर गोरा रंग था, चिपटा मुँह था, सफ़ेद नेकर, आधी बाँह वाला कमीज, भूरे रंग का जूता। नेपाली लड़का था, बिहार की सीमा पर इसका घर था, पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन लेखक के घर वालों ने इसके नाम से दिल को हटा दिया था, सिर्फ बहादुर कहता था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेखक, है ना, बहादुर का पूरा नाम, आंसर बोलना दिल बहादुर। आपसे पूछा जाएगा कि दिल बहादुर शब्द से दिल किसने हटा दिया था? लेखक की पत्नी ने हंसते हंसते हटा दिया था। नेक्स्ट है हमारा कि पिता कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। घर से कितने रुपए लेके भागा था? 2 रुपए लेके भागा था। रिश्तेदार के यहाँ 11 रुपए चोरी का इसके ऊपर में इल्जाम लगा था। नेक्स्ट है इसका, ये 6 मील दूर बस स्टेशन में जाके पकड़ा था, दिल उड़ा दिया था उसकी पत्नी ने, ये तो हमने बताया। लेखक का बेटा का नाम किशोर था। मार खाकर कोने में यह चुपचाप बैठ गया था। मार खाकर क्या किया था बताओ? किसके हाथ से गिरकर सिलबट्टा टूटा था? तो बहादुर के हाथ से गिरकर सिलबट्टा टूट गया था। नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी। ध्यान दीजिए, इसके पास जो था ना, बहादुर के पास क्या क्या था? तो बहादुर जब अपने घर से चला था, भागा था,
तो पहले तो 2 रुपये लेके भागा था, वो तो हमारा किराया में ख़त्म कर दिया होगा इसने, ठीक है। और इसके पास क्या था, नेपाली टोपी था, नेपाल का बच्चा था तो नेपाली टोपी था। दूसरा कुछ लाल रंग का पत्थर था जो होता है ना बच्चा सबके पास, और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। ये इतना चीज़ लेकर के घर से ये भागा था, ठीक है। अब बहादुर घर से चला गया। गुस्सा तो इन लोगों पे आता है, इन लोगों पे उससे आता है जो कि नौकर तो रख लेते हैं पर नौकर को अच्छे से, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छे से मतलब उसका इज्जत नहीं कर पाता। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप इज्जत पाएँ तो इज्जत देना भी पड़ता है, इसलिए चाहे वो नौकर हो या कोई भी, उसको इज्जत देना था, उसको इन लोगों ने बहुत सस्ते में ले लिया था, है ना। तो ये कहानी आप लोगों को बच्चों कैसे लगी आप लोग मुझे बताना। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एक नज़र में सुनिए, फिर मैं आपको लिंक बताऊंगा जहाँ से आप इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव कर पाओगे, फिर मैं एक लिंक दूंगा जहाँ से सब्जेक्टिव कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, आंसर नेपाल का। दूसरा क्वेश्चन, बहादुर का उम्र कितना था, 12 से 13 साल। बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। बहादुर की माँ कैसी थी, तो बहुत गुस्से वाली थी। बहादुर ने किसको पीटा था, तो भैंस को पीटा था। बहादुर कितने रुपए लेके घर से भागा था, 2 रुपये। बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था, 11 रुपये। बहादुर को सबसे पहले लेखक के घर में किसने मारा था, किशोर ने, है ना, किशोर ने। बहादुर कैसा कमीज पहना था, तो हाफ कमीज। किस रंग का उसका नेकर था, तो सफ़ेद रंग का नेकर था। जूता किस रंग का था, भूरा रंग का था, ठीक है ना। उसका घर कहाँ था, बिहार की सीमा पर उसका घर था। उसके हाथ से गिर के सिलबट्टा टूट गया था। ये सब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जाएगी आराम से, नीचे एक लिंक है, वहाँ ऑब्जेक्टिव के नाम से होगा, बहादुर अध्याय का ऑब्जेक्टिव लिंक, ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव करने के बाद एक लिंक मिलेगा सब्जेक्टिव, उसको भी कर लीजिए। इसके पहले वाली कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, बहादुर कहाँ गया होगा ये भी कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को लिंक भेज दीजिए ताकि वो इस वीडियो को आराम से देख सके। और है ना, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद।